सेमाफोर। तो आज हम लोग देखते हैं सेमाफोर। अभी तक क्या किए थे? अभी तक सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए कुछ कंडीशंस को देखे थे कि क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए। कुछ सॉल्यूशंस को देखे, उसमें देखे जो जितना भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, उसमें से क्या क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है वो सब सॉल्यूशन में आज हम लोग करेंगे। सेमाफोर में सेमाफोर क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और इससे प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है या नहीं, कब होता है और नहीं होता है। सबसे पहले देखेंगे कि सेमाफोर है क्या। तो सेमाफोर वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल का सिंपल मीनिंग होता है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, चेंज एट डिफरेंट टाइम, मतलब कि अलग अलग टाइम में इसका वैल्यू चेंज होगा। तो कब क्या चेंज होगा, कितने तरह का सेमाफोर है ये देखेंगे। ये वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को क्या करेंगे? एक्चुअली अभी हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को प्रोसेस नाम दिए, अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहता है। क्रिटिकल सेक्शन में कुछ कोड है इसका जो क्रिटिकल सेक्शन में है, उसको इंस्टीट्यूट करना चाहता है। और डायरेक्टली इंस्टीट्यूट करने के चक्कर में क्या हो रहा था, यहाँ पर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा था। तो उस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, उस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए सेमाफोर वेरिएबल यूज करेगा दोनों ही प्रोसेस। दोनों प्रोसेस है जो सेमाफोर वेरिएबल को यूज करेगा और सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने का कोशिश करेगा, सिंक्रोनाइजेशन अचीव करेगा। इसका एक मीनिंग क्या हुआ कि सेमाफोर को यूज अगर प्रोसेस कर ले तो वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज हो जाएगा। एक ये भी मीनिंग होता है, अभी जब बोले कि सेमाफोर को यूज क्यों करेगा, सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए करेगा। तो इसका मीनिंग क्या बोल सकते हैं कि ठीक है ऐसा बात है, तो सेमाफोर है, सेमाफोर को यूज कर लिया, मतलब क्या हुआ, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर लिया। ऐसा नहीं है। सेमाफोर को इसका कुछ प्रॉपर मैनर में अगर यूज करेंगे तब सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें सेमाफोर यूज करके भी वही सब प्रॉब्लम को फेस करेंगे जो सेमाफोर नहीं यूज करने पर हम लोग को पहले वाले सॉल्यूशन में, जैसे क्या क्या सॉल्यूशन था, सॉफ्टवेयर टाइप था और हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन था। कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा था ना सब जगह, तो वो सब प्रॉब्लम जो आ रहा था पहले, तो अभी हम लोग सेमाफोर यूज करेंगे कि जो प्रॉब्लम ऐसा सॉल्यूशन में आ रहा था वो सब प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए सेमाफोर को यूज करके। लेकिन सेमाफोर को यूज करना एक कंफर्मेशन नहीं है कि सिंक्रोनाइजेशन होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है। अगर प्रॉपरली सेमाफोर वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा।
तो क्या करेंगे, एक प्रॉपर मैनर में इसका यूज करेंगे। मतलब क्या, इसके कोड में जो P1 और P0 का P1 और P0 का कोड है, इसमें प्रॉपरली अलग अलग जगह एक पर्टिकुलर मैनर में सेमाफोर को यूज करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है। मतलब सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, वही तीनों कंडीशन, तीन कंडीशन है क्या क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग। ये तीनों देखेंगे कि तीनों अगर सेटिस्फाइड है तो मतलब सिंक्रोनाइज्ड हो गया। तो हम लोग अभी कोड लिखेंगे और उस कोड को रन करवाएंगे। कोड में क्या रहेगा, कोड में सेमाफोर वेरिएबल का यूज होगा और सबके कोड को ऐसे ही रन करवाएंगे जैसे अभी तक पहले हम लोग कोड को रन करवाते आए थे। और ये तीनों कंडीशन को चेक करेंगे, अगर फुलफिल हो गया मतलब कि सही प्रॉपर यूज सेमाफोर का हम लोग कर लिए, और नहीं अगर कर पाएंगे तो हो सकता है सिंक्रोनाइजेशन नहीं अचीव कर पाए, तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो। ठीक, तो सेमाफोर में अभी हम लोग यही करेंगे। तो एक बात है क्या कि सेमाफोर एक ही तरह का है क्या, नहीं, सेमाफोर का भी दो टाइप्स है, दो तरह का सेमाफोर है। एक होता है काउंटिंग सेमाफोर होता है। अब इस सेमाफोर के बारे में जानते हैं, एक बेसिक डिटेल सेमाफोर और क्या है, इसको क्या क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों आया है यहाँ पर, इसका रीजन बताए कि सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए आया है, लेकिन इस पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, कितने तरह का है, वो पहले इसके बारे में बेसिक जानते हैं, फिर कोड को लिखेंगे, फिर रन करवाएंगे। मतलब अगले 2 घंटा में क्या क्या हम लोग करेंगे, इसका एक ओवरव्यू हमें भी दिए। तो सेमाफोर दो तरह का होता है, क्या क्या, एक है काउंटिंग सेमाफोर, एक है बाइनरी सेमाफोर। तो बाइनरी से क्या मीनिंग हम लोग समझ पाते हैं कि बाइनरी कोई चीज को बोलने का मतलब हम लोग सिंपल समझते हैं, 0 और 1। जैसे बाइनरी नंबर को हम लोग जानते हैं, पहले लिखते हैं, दो टाइप्स का है, एक क्या है, काउंटिंग सेमाफोर, एक क्या है, बाइनरी सेमाफोर। ये दो ही टाइप्स ऑफ सेमाफोर है। तो काउंटिंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है, सिंपल जो काउंटिंग हम लोग सीखे हैं बचपन में, क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ, आगे जाते गए, कहां तक, इंफिनिटी तक गए। मतलब क्या, नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 है, 0 के राइट में 1 2 3, इंफिनिटी गया, हाँ, प्लस इंफिनिटी बोल सकते हैं। लेफ्ट में अगर है तो -1 -2 -3, ये कहां तक जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। यही काउंटिंग सेमाफोर है। मतलब काउंटिंग सेमाफोर क्या वैल्यू ले सकता है, काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव में कुछ भी, या 0, या नेगेटिव में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, माइनस इंफिनिटी क्लोज टू प्लस इंफिनिटी, या माइनस इंफिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको ओपन ही रखते हैं, इंफिनिटी कैसे अचीव करेंगे। मतलब इन सेंस है कुछ भी नंबर लाइन पर जो इंटेजर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। देखो तो बीच में ऐसा किए हैं क्या, 1.2 किए थे क्या, हाँ 1.2 किए थे क्या, फ्रैक्शन किए हैं, फ्रैक्शन नहीं किए हैं, हम लोग क्या किए, हम लोग इंटेजर को लिखे हैं, हम लोग इंटेजर को लिखे हैं, पॉजिटिव इंटेजर है, मतलब पॉजिटिव इंटेजर है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है,
नेगेटिव इंटीजर है और जीरो भी है। सब पॉसिबल है लेकिन फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? ये है काउंटिंग सेमाफोर। मतलब क्या हुआ? इट टेक्स वैल्यू फ्रॉम -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। लो इंफिनिटी और अच्छा बनाओ। बाइनरी सेमाफोर उसी टाइप से देखते हैं क्या है, इससे क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो बाइनरी का मतलब क्या जानते हैं हम लोग? या तो जीरो है या तो वन है, दो ही वैल्यू। बाइनरी नंबर ही लिखते हैं ना हम लोग। बाइनरी नोटेशन में क्या करते हैं? 0101 कोडिंग चलता है। डेसिमल में क्या है? डेसिमल में 10 टाइप्स का डिजिट होता है, जैसे 0 से लेकर 9 तक। यही होता है ना। अगर ऑक्टल है, ऑक्टल में 8 आता है, तो 0 से 7 तक। मतलब 8 अगर है, 8 - 1 तक रहेगा मैक्सिमम। 10 है तो 10 - 1 तक होगा। ये क्या है? बाइनरी है। मतलब दो टाइप्स का सिंबल है, तो 2 - 1 तक जाएगा। कहां से? 0 से। मतलब बाइनरी सेमाफोर में क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0 एंड 1। वो लोग बाइनरी कहाँ यूज करेंगे और काउंटिंग कहाँ यूज करेंगे, ये अपने कॉन्वेनियंट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो अब देखेंगे क्या क्या ऑपरेशन है। मतलब यूज कर लिए तो क्या करेंगे आखिर? सेमाफोर को यूज करके कोड में लिख लेंगे, तो इसमें एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? कुछ प्रोसेस होगा ना एग्जीक्यूशन का। तो एग्जीक्यूशन के लिए दो ऑपरेशन है, टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है। ब्लैक पेन से लिखते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेमाफोर वेरिएबल। क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है? एक ऑपरेशन है डाउन। एक और ऑपरेशन क्या है? अप ऑपरेशन। एक डाउन है और एक अप ऑपरेशन है। तो हो सकता है कहीं और कुछ और भी नाम रहे। डाउन का नेमिंग में और कुछ कुछ चेंज हो सकता है। क्या क्या नाम है? वेट और पी, सिग्नल वी रिलीज। तो डाउन का एक और नेम रहेगा, मान लो वेट पी, और आपका क्या होगा? सिग्नल भी रिलीज। मतलब डाउन लिखा रहे या वेट लिखा रहे या पी लिखा रहे, तीनों का मीनिंग सेम ही है। अब क्या मीनिंग है बताएंगे। पहले जानो, ये तीनों सिनोनिम्स है, सेम चीज को करता है, सेम टाइप का ऑपरेशन है। डाउन रहे या वेट रहे या पी रहे, तीनों का मीनिंग एक ही है। सेम इसी तरह से अप रहे या सिग्नल रहे या वी रहे या रिलीज रहे, ये चारों का एक टाइप का सेम ऑपरेशन को लिखने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग नेमिंग है, अलग अलग वर्डिंग है, जिसका कि मीनिंग सेम ही है, वर्ड्स अलग है बस।
तो अप सिग्नल वी और रिलीज ये है सेम, डाउन वेट पी ये तीनों सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? रेड पेन से लिखते हैं, डाउन का ये ऐसे बनाते हैं स्पेस, इस स्पेस में हम लोग दोनों की मीनिंग को देखेंगे। तो डाउन का क्या मीनिंग है? डाउन रहे या वेट रहे या पी रहे, इसका मीनिंग क्या है? एक कम करना। मतलब क्या? अगर काउंटिंग सेमाफोर है तो उसका जो भी वैल्यू है, मान लो सेमाफोर का नाम है एक्स, एक्स क्या है? काउंटिंग सेमाफोर है, मतलब एक्स का क्या होगा? एक्स का कुछ वैल्यू होगा। क्या वैल्यू होगा? क्या वैल्यू ले सकता है काउंटिंग सेमाफोर? क्या वैल्यू ले सकता है? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो मान लेते हैं एक्स का वैल्यू 10 है, तो अगर डाउन ऑपरेशन इस पर करेंगे, डाउन ऑफ एक्स लिखेंगे, अगर इस पर डाउन ऑफ एक्स लिखेंगे, एक बार वन टाइम, एक बार अगर एक्स का वैल्यू 10 है, काउंटिंग सेमाफोर है, एक्स का वैल्यू 10 है, डाउन ऑफ एक्स लिखने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया? एक्स का वैल्यू 9 हो गया। अगर यहां पर एक्स का वैल्यू -5 होता तो क्या हो जाएगा डाउन ऑपरेशन के बाद? डाउन ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? -5 है ना, एक ही कम जाएगा, फिर से डाउन है, डाउन करना है, वेट करना है, पी करना है, तो कम करना है। ये तीनों का सेम ही मीनिंग है, कम करना। डिक्रीज लिख सकते हैं इसको, डिक्रीज करना। तो डाउन ऑफ एक्स किए तो -5 है ना, एक कम होगा तो कितना होगा? -6। अगर एक्स का वैल्यू 0 है तब क्या होगा? तब अगर डाउन ऑफ एक्स ऐसे ही लिखेंगे तो 0 से क्या होता है? एक कम करेंगे तो -1। तो इसमें एक और चीज को भी याद रखना है। तो क्या याद रखना है? इसका भी कुछ अपना लॉजिक है। ये क्या कहता है कि डाउन ऑपरेशन काउंटिंग सेमाफोर में, चलो डिक्रीज तो कर लो, एक कम करना है ना, कर दिए कम। लेकिन अगर डाउन करने के बाद, जब डाउन किए उसके बाद अगर उस सेमाफोर का वैल्यू डाउन करने के बाद, वो सेमाफोर का वैल्यू मतलब क्या? वैल्यू ऑफ एक्स, सेमाफोर एक्स ही है ना, एक्स क्या है? काउंटिंग सेमाफोर है। अगर वैल्यू ऑफ एक्स <0 आया, क्या करने के बाद? डाउन करने के बाद। डाउन करने के बाद अगर वैल्यू ऑफ एक्स <0 आया तब क्या होगा? जो प्रोसेस डाउन कौन किया होगा बताओ? सेमाफोर को डाउन ऑपरेशन, डाउन या वेट या पी या फिर आपको सिग्नल वी और एल, ये सब ऑपरेशन कहाँ हो रहा होगा? तो भी बताए थे ना,
सेमाफोर को क्यों यूज करते हैं? सेमाफोर को प्रोसेस को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? प्रोसेस के कोड में इसको डालते हैं। प्रोसेस के कोड में इसको डालते हैं। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा तब ये सब में से जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन होगा वो प्रोसेस रन करते टाइम वो प्रोसेस है जो सेमाफोर पर ये सब ऑपरेशन करेगा। तो प्रोसेस मान लो ऑपरेशन किया, डाउन ऑपरेशन किया किस पर? काउंटिंग सेमाफोर पर। तो उसका ऑपरेशन करने के बाद, डाउन ऑपरेशन करने के बाद काउंटिंग सेमाफोर पर अगर वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 0 आया, तो लेस देन 0 जब आएगा तो क्या होगा? वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंडेड लिस्ट में चला जाएगा। वो प्रोसेस जो डाउन ऑपरेशन किया था अगर डाउन करने के बाद लेस देन 0 आया तो क्या होगा? वो प्रोसेस, देखो सस्पेंडेड लिस्ट है, देख लो वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 0 कब? आफ्टर डाउन ऑपरेशन, डाउन ऑपरेशन के बाद। यहां लिख देते हैं, लाओ आफ्टर पी मतलब आफ्टर डाउन ऑपरेशन वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 0 अगर है तो कहा जाएगा? वो हो जाएगा सस्पेंडेड लिस्ट में। प्रोसेस सस्पेंड हो गया ना। और अगर वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा डाउन करने के बाद, समझ रहे हो? डाउन करने के बाद अगर वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा तब क्या होगा? तब कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा अगर वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तब। समझ रहे हो? डाउन करने के बाद अगर लेस देन 0 आया, इसका मीनिंग क्या होगा? सिंपल सोचो, डाउन में क्या करते हैं? डिक्रीमेंट करते हैं एक टाइप का। कितना? बाई 1 से। जैसे डिक्रीमेंट नॉर्मल होता था वैसे डिक्रीमेंट करते हैं कि अगर 10 है तो डाउन करने के बाद 9 आ गया, -5 है तो -6 आ गया, 0 है तो -1 आ गया, मतलब डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो डाउन ऑपरेशन किए जब और वैल्यू लेस देन 0 आया, लेस देन 0 में सबसे 0 से कम में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 0 से कम में सबसे बड़ा नंबर है -1। -1 ही है ना सबसे बड़ा नंबर 0 से कम में। तो मान लेते हैं जो -1 आया है डिक्रीमेंट करने के बाद, -1 कहां से आया होगा? किसको 1 कम करेंगे तो -1 आएगा? इसमें 1 ऐड करके देखते हैं, +1 करके देखते हैं। जो +1 करते हैं तो क्या मिलता है? 0। इसका मतलब क्या है कि अगर काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू 0 है और इस पर एक डाउन ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा? प्रोसेस सस्पेंड होगा, मतलब वो फर्दर अपने कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। सस्पेंड का मतलब क्या है? उस प्रोसेस का, जो प्रोसेस ये ऑपरेशन को किया था उसका पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी कहां पर है थे? प्रोसेस शेड्यूलिंग ये सब जब आया था स्टार्टिंग में तब हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या था? कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस था। कॉन्टेक्स्ट कहाँ स्टोर होता था? पीसीबी में स्टोर होता था। तो जो प्रोसेस डाउन ऑपरेशन किया है किसी सेमाफोर पर, किसी काउंटिंग सेमाफोर पर, और अगर काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू 0 है जिस पर वो कर रहा है तो उसमें डाउन ऑपरेशन करने के बाद वैल्यू कितना आया? -1 आ गया। वही आया वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 0 अगर आफ्टर डाउन ऑपरेशन, तब वो कहा जाएगा? सस्पेंडेड लिस्ट में जाएगा। मतलब पीसीबी है उसका जो कहाँ चला जाएगा?
सस्पेंडेड लिस्ट में चला जाएगा। किसके सस्पेंडेड लिस्ट में? जिस सेमाफोर वेरिएबल को डाउन किया गया है। जो भी सेमाफोर वेरिएबल है, ये सेमाफोर वेरिएबल है, उसका अपना क्या होगा? सस्पेंड लिस्ट होगा। सब सेमाफोर वेरिएबल का अपना अपना सस्पेंड लिस्ट होगा। मतलब कि x को अगर कर रहे हैं तो x माइनस होने में x अगर -1 आ गया डाउन करने के बाद, तो पीसीबी है जो प्रोसेस भी ये ऑपरेशन किया था उसका पीसीबी कहा जाएगा? x सेमाफोर के सस्पेंडेड लिस्ट में जाएगा। अगर कोई प्रोसेस है वो सेमाफोर पर डाउन ऑपरेशन किया है तो किसके सस्पेंडेड लिस्ट में जाएगा? तब जिस काउंटिंग सेमाफोर को डाउन ऑपरेशन किया गया था उसके ही सस्पेंडेड लिस्ट में हो जाएगा। मान लो एक प्रोसेस है जो 2 काउंटिंग सेमाफोर यूज कर रहा है, एक x और एक y। तो x को जब किया और -1 आया तो x वाले सस्पेंड लिस्ट में हो जाएगा। अगर y को करके वो सस्पेंड हुआ है, मान लो x और y दोनों को भी यूज कर रहा है, x है, ये क्या किया? डाउन किया, मतलब p ऑफ x किया, फिर उसके बाद p ऑफ y भी किया। तो मान लेते हैं p ऑफ x किया तो -1 आ गया, -1 आ गया x का वैल्यू, तो क्या होगा? ये ax के सस्पेंडेड लिस्ट में जाएगा। अगर मान लो p ऑफ x किया और x का वैल्यू कुछ पॉजिटिव आया या 0 या ग्रेटर देन 0, देखो 0 या ग्रेटर देन 0 इसका वैल्यू आया तो कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, तो क्या करेगा? एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। फिर आया इसके नीचे वाला स्टेटमेंट क्या है? p ऑफ y, मतलब y को एक बार डाउन करेगा। p ऑफ y करने के बाद मान लेते हैं कि इसका वैल्यू -5 या कुछ भी निगेटिव आया, 0 से कम आया, तो क्या होगा? अब प्रोसेस क्या होगा? अब भी सस्पेंड होगा। क्यों? किसी भी काउंटिंग सेमाफोर को अगर डाउन करेंगे, किसी भी काउंटिंग सेमाफोर को अगर डाउन करेंगे और डाउन करने के बाद उसका नया वैल्यू जो है सेमाफोर का अगर 0 से कम आता है, अगर 0 से कम आता है तो क्या होगा? प्रोसेस सस्पेंड होगा। सस्पेंड का मतलब क्या है? उस प्रोसेस का पीसीबी सस्पेंडेड लिस्ट में चला जाएगा। किसके सस्पेंड लिस्ट में? वही काउंटिंग सेमाफोर का अपना, सब काउंटिंग सेमाफोर का x का अपना एक सस्पेंडेड लिस्ट है, y का अपना एक सस्पेंडेड लिस्ट है। तो y में सस्पेंड हुआ है ना, तो y के सस्पेंडेड लिस्ट में जाएगा। x में अगर होता तो x में जाता। तो ये क्या है? ये है डाउन ऑपरेशन ऑन काउंटिंग सेमाफोर। ये समझ गए हो? अब इसके बाद क्या करेंगे? डाउन लिखे या वेट लिखे या पी लिखे, बात एक ही है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग अप ऑपरेशन करेंगे। अप करेंगे तो आप अगर करेंगे तो इस साइड के जो चीज लिखे हैं, जो भी डेटा यहां, सबको मिटाते हैं। पहले काउंटिंग सेमाफोर का ही अब आप करेंगे। उसके बाद हम लोग बाइनरी पर आएंगे। ये बेसिक चीज है, इसको समझ लेना। बाद में बस कुछ नहीं है, बस कोड को रन करवाना है।
जो यहाँ कर रहे हैं सेम वही प्रोसेस हमेशा करते रहेंगे। तो यहाँ अच्छे से टाइम दे दोगे तो कोड को रन कराते समय डाउट नहीं होगा। अभी नहीं टाइम दोगे तो डाउन वहां बोलकर एक बार डाउन पी बोलकर डाउन कर लेंगे और सस्पेंड होना रहेगा, बोल देंगे सस्पेंड हो चुका है। तो सोचो कि सस्पेंड कैसे हो गया, क्या हुआ, तो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन है, इसलिए पहले बता रहे हैं। चलो तो अब क्या है, काउंटिंग सेमाफोर क्या करेंगे, आप ऑपरेशन करेंगे। आपका मतलब क्या, आपका मतलब वी ऑफ क्या, आप मतलब वी भी करते हैं, रिलीज लिखो, सिग्नल लिखो, आप लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन वी लिखने में कम टाइम लग रहा है, इसलिए वी ऑफ एक्स किए। 10 से अगर वी करेंगे इसका मतलब क्या हो गया, कितना वैल्यू होगा, 11 हो जाएगा ना, एक बढ़ेंगे। आप मतलब क्या, एक इंक्रीमेंट, जैसे डाउन में एक डिक्रीमेंट कर रहे थे सेम वैसे ही आप में एक इंक्रीज करना है। तो x का वैल्यू पहले 10 था, उसके बाद v ऑफ x किए तो अब 11 हो गया। फिर x का वैल्यू अगर -5 है, उसके बाद v ऑफ x करेंगे तो क्या होगा, -5 + 1 = कितना, -4। एक ऐड किए ना -5 से, तो राइट में बढ़े 0 क्यों, तो -4 मिला। उसके बाद x अगर 0 है, v ऑफ x करेंगे, x अगर 0 है तो क्या मिलेगा, एक ऐड करो 1 मिलेगा ना, 1 मिला। एक बात इसमें बताओ, जब x 10 था, हम लोग जब v ऑपरेशन कर रहे थे, आप ऑपरेशन कर रहे थे x पर, तो मान लो x का वैल्यू 10 था, 10 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो जिस इंस्टेंट, जिस टाइम में हम लोग x पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, उस इंस्टेंट में x का वैल्यू 10 है, x का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि x का जो सस्पेंडेड लिस्ट था, सब सेमाफोर का अपना सस्पेंडेड लिस्ट होता है, अभी बताए थे। तो वैल्यू पॉजिटिव है, सस्पेंडेड लिस्ट में कब कोई प्रोसेस आता था, सेमाफोर के कोई भी सेमाफोर है, इसका सस्पेंडेड लिस्ट है, अगर इसमें कोई प्रोसेस कब आता था, किसी भी प्रोसेस का पीसीबी कब आता था, जब प्रोसेस सस्पेंड होता था। सस्पेंड कब होता था, जब डाउन ऑपरेशन करने के बाद उसका वैल्यू <0 हो जाए। मतलब क्या, इनिशियल वैल्यू क्या रहना चाहिए, इनिशियल वैल्यू या तो 0 रहे या तो निगेटिव में रहे, मतलब इक्वल नहीं, हाँ इक्वल भी कर लो, <= 0 अगर इनिशियल वैल्यू है, तब इसको अगर डाउन ऑपरेशन करेंगे तो इसके सस्पेंडर लिस्ट में वो प्रोसेस आएगा जो डाउन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका इनिशियल वैल्यू 10 है, 10 है ना इनिशियल वैल्यू, x = 10 है। आप करने के पहले आप ऑपरेशन है डाउन यहाँ बता रहे हैं, ये आप है, तो जब आप कर रहे हैं तो x 10 है, इसका मतलब कि अगर निगेटिव रहता है पहले से ही वैल्यू, अगर ये वैल्यू निगेटिव होता है, इसका क्या मतलब है, निगेटिव अगर ये वैल्यू होता तो क्या होता, <0 मतलब क्या होता है, ये क्या है, <0, <0 मतलब क्या है, -1 -2 -3, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू, सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू क्या है, -1 है। तो -1 ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से एक माइनस करने पर -1 आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है, इसका मतलब 0 से ही माइनस किए होंगे। -1 एक डिक्रीज करने से आया है, मतलब कि माइनस कहां से किए, -0 से किए हैं। तो वहां क्या बोले थे, अगर इनिशियल वैल्यू <= 0 रहे,
डाउन करते समय इनिशियल वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 रहे तो प्रोसेस सस्पेंड होगा। अगर डाउन करने के बाद में अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब क्या है कि डाउन करने के पहले वो क्या था, डाउन करने के पहले वो पॉजिटिव वैल्यू था, पॉजिटिव था ना। लेस देन इक्वल टू, मान लो इसका सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है, तो अगर 0 भी आया, अगर 0 भी आया है इसका मतलब क्या है, कहां से आया होगा, 1 से आया होगा, कि 1 में ही 1 माइनस करेंगे तभी 0 मिलेगा। और अगर ग्रेटर देन 0 आया मतलब कि 1 से भी ज्यादा बड़ा नंबर है, तो 1 से -1 करेंगे, मतलब 1 से डाउन करेंगे या 1 से किसी बड़ा नंबर पर जब डाउन करेंगे हम लोग, तो सस्पेंड कोई होता है क्या, नहीं होता है। सस्पेंड कब होता है, जब 0 या 0 से कम वैल्यू रहे और उसको डाउन करेंगे तब जाकर सस्पेंड होता है। तो यहाँ क्या है, इनिशियल वैल्यू x का इनिशियल वैल्यू 10 है, मतलब इसके पहले x पर जो भी अप और डाउन कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक बात पक्का है कि इसका सस्पेंडेड लिस्ट फ्री है, इसके सस्पेंडेड लिस्ट में कोई और नहीं है। क्यों नहीं है, अगर सस्पेंडेड लिस्ट में कोई होता इसका मतलब क्या है कि निगेटिव गया होता, इसका वैल्यू अगर सस्पेंड लिस्ट में कब जाएगा, जब वैल्यू निगेटिव हो जाए डाउन करने के बाद, डाउन ऑपरेशन में ही सस्पेंडेड लिस्ट में जाएगा, तो वैल्यू निगेटिव हो जाए। तो जब आप किए तो इसका सस्पेंडेड लिस्ट तो खाली है ना, तो खाली है तो क्या करेंगे, सीधा 1 ऐड कर देंगे, तो 10 + 1 इंक्रीमेंट किए तो 11 हो गया। अब यहाँ है -5, -5 के लिए ही इतना सारा अभी बताए। इसका मतलब क्या है कि x -5 है, मतलब ये -5 कैसे वैल्यू आया होगा, एटोमिकली बढ़ता है ना, ये तो एटॉमिक है ना, डाउन ऑपरेशन मतलब कि p या v क्या है, एटॉमिक है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा, एक ही ज्यादा कम होगा। ऐसा नहीं कि 5 कम एक साथ नहीं होगा। हाँ 5 लिखा हुआ है, 5p अगर लिखा हुआ है इसका मतलब 5 बार डाउन किया गया, एक ही बार नहीं 5 डाउन कर देंगे, 5 बार कंटिन्यूअस डाउन किया गया, उसको लिखा जा सकता है कि 5p हुआ, 5 टाइम्स p हुआ, या फिर आप किया गया 7 टाइम तो 7v हुआ, लेकिन एक बार में एक ही बार डाउन होगा। हाँ मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो मल्टीपल उसको लिखेंगे ऐड करके, लिखने में आसानी के लिए। तो x = -5 है, इसका मतलब क्या है, x = -5 है, इसका सिंपल मीनिंग है कि इसके पहले जो प्रोसेस भी इसको डाउन ऑपरेशन किया है, जिसके बाद -5 वैल्यू आया, तो -5 कैसे आएगा, यहां पर देखो -5 वैल्यू डाउन करने के बाद आया है, इसका क्या मतलब है, देखो डाउन में क्या होता है, -1 होता है ना, तो मान लो यहाँ पर कुछ x का वैल्यू है, -1 किए बराबर -5 आया, कौन से नंबर से -1 करेंगे तो -5 आएगा, यहाँ पर -4 होना चाहिए ना, -4 में एक डाउन ऑपरेशन किए तब -5 आया, -5 अभी है प्रेजेंटली, जब हम लोग डाउन इसको अप करने वाले हैं तब है, अभी किए नहीं है, उस टाइम में है -5। तो -4 से जब डाउन करेंगे तो अभी क्या बताए थे, जब सेमाफोर काउंटिंग सेमाफोर का इनिशियल वैल्यू डाउन करने के पहले अगर लेस देन इक्वल टू 0 रहे और उसके बाद इसमें डाउन ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस क्या जाएगा, सस्पेंडेड लिस्ट में जाएगा। किसके सस्पेंडेड लिस्ट में, जिस सेमाफोर को हम लोग डाउन कर रहे हैं। तो -4 से जब एक किया, -4 क्या है, 0 से छोटा है ना, लेस देन इक्वल टू 0 है ना, 0 से लेस देन है ना -4, मतलब कि इसको जो प्रोसेस भी किया होगा वो कहाँ अभी है, जिस इंस्टेंट पर हम लोग इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं उस समय
इसकी सस्पेंडेड लिस्ट में वो प्रोसेस है जो इसको -4 से -5 लाया था। इसकी सस्पेंड लिस्ट में और एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, वो वहां पर ही रुक गया था और इसके सस्पेंडेड लिस्ट में चला गया था। तो बोलो -4 कहां से आया होगा? तो -4 कब आया होगा? किसी इसके वैल्यू से -1 किए होंगे बराबर -4 आया। कौन सी वैल्यू से -1 करने पर -4 आएगा? -3 से -1 करेंगे तो -4 आएगा। -3 क्या है? -3 है, 0 से कम है ना, मतलब कि यहाँ भी -3 से -1 करते टाइम जब -3 से -4 आया तो जो प्रोसेस इसको -4 लाया होगा वो भी सस्पेंड हुआ है। तो -4 करने वाला, अब समझो -4 इसका -5 वैल्यू है ना, -5 वैल्यू है, तो जो प्रोसेस -5 किया वो भी सस्पेंड हुआ है, जो -5 किया था वो भी सस्पेंड हुआ। -5 के पहले क्या क्या हुआ था? -4 कोई किया होगा वो भी सस्पेंड हुआ, उसके पहले -3 किया होगा वो भी सस्पेंड हुआ, फिर -2 वो भी सस्पेंड हुआ, फिर -1, फिर -1 कोई किया होगा तब वो भी सस्पेंड हुआ होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जो 0 आया था, जो 0 किया था। तो 0 क्या है? 0 किया होगा तो उससे पहले क्या वैल्यू रहा होगा? उस काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू 1 रहा होगा, तभी ना 1 - 1 = 0। अगर काउंटिंग सेमाफोर का वैल्यू 0 से ज्यादा होता है, कुछ भी पॉजिटिव होता है, तो डाउन करने पर सस्पेंड नहीं होता है। अगर डाउन ऑपरेशन करने के बाद 0 से कम आ जाए वैल्यू, निगेटिव आ जाए, तभी सस्पेंड होता है। अगर 0 आ जाए तो सस्पेंड नहीं होता है। तो यहाँ पर सस्पेंड नहीं हुआ, यहाँ पर एग्जीक्यूशन अपना कंटिन्यू किया। देख लो, दिख रहा है ना, साइड हो गए। 0 जो किया था वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू किया था। तो सस्पेंड कौन कौन हुआ? जो -1 किया 1, फिर -2 किया 2, फिर -3 किया 3, फिर -4 किया 4, फिर -5 किया 5, मतलब 5 प्रोसेस सस्पेंड हो गया है। -5 जब इसका वैल्यू है, मतलब उस इंस्टेंट, उस टाइम में x का जो सस्पेंडेड लिस्ट है इसमें 5 पीसीबी है, 5 प्रोसेस है जिसका पीसीबी इसके सस्पेंड लिस्ट में है। क्यों सस्पेंड हुआ? इस पर डाउन ऑपरेशन किया गया। डाउन ऑपरेशन कहां से किया गया? उसके पहले ही 0 या 0 से कम था वो सेमाफोर का वैल्यू, उसके बाद डाउन ऑपरेशन किए तो सस्पेंड होकर उस प्रोसेस का पीसीबी इसके सेम सेमाफोर के सस्पेंड लिस्ट में आकर स्टोर हो गया, मतलब वो आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो अब ये कब कंटिन्यू करेगा? जब कोई प्रोसेस आकर इस सेमाफोर को, इस काउंटिंग सेमाफोर को अप ऑपरेशन करे। अप में देखो क्या है, रिलीज लिखा हुआ, सिग्नल लिखा हुआ, अप है, वी है। इसका मतलब क्या है? यह सस्पेंड हुआ है, इसको रन करवाने का एक ही तरीका है कि इसको अप ऑपरेशन किया जाए। तो आप करेंगे तो क्या करेंगे? 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो अगर जब इंक्रीमेंट, यहां भी इंक्रीमेंट किए थे ना, 10 से 11 ले गए थे, तो यहां पर इसके सस्पेंडेड लिस्ट में कोई था ही नहीं। तो कोई नहीं है तो क्या होगा? सीधा वैल्यू चेंज कर लेंगे। अगर निगेटिव वैल्यू है, मतलब कि इसकी सस्पेंडेड लिस्ट में कोई प्रोसेस है, तो क्या करेंगे? इसमें +1 करके, आपके समय +1 के -5 में तो क्या हुआ? -4 आया प्लस करने के बाद, और एक प्रोसेस जो इसके सस्पेंडेड लिस्ट में है उसमें से एक प्रोसेस को वेकअप करेंगे। मतलब क्या? आगे उसको एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करवाएंगे। जहां पर भी वो सस्पेंड हुआ था उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से, मान लो उसके कोड में कहीं पर लिखा था
पी ऑफ एक्स अगर यहाँ पर ए एग्जीक्यूट करते समय सस्पेंड हुआ है तो पीसीबी इसके बाहर जब आएगा सस्पेंडेड लिस्ट से, कोई और प्रोसेस जब वेकअप किया है तब जब ये बाहर आएगा तो इसके आगे, इसके नीचे, इसके जस्ट आगे वाले कोड से वो अपना एग्जीक्यूशन क्या कंटिन्यू करेगा ना कंटिन्यू। उसके जस्ट आगे वाले कोड से फिर से डाउन नहीं करेगा। डाउन करके तो पीसीबी इसका गया ही था, फिर कोई वेकअप किया ही है उसको, तो इसके आगे वाले इंस्ट्रक्शन से वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। मान लो -4 आया, -4 के बाद में कोई और इसको वेकअप किया एक बार और, तो क्या होगा, फिर से +1 होगा। वैल्यू कितना हुआ, -3 वैल्यू हो गया और निगेटिव वैल्यू आया ना, इसको अप करने के बाद निगेटिव आया ना, मतलब कि एक और प्रोसेस को वेकअप किया गया। पहले 5 था, एक बार अप किए तो 4 बन गया, बच गया यहाँ पर, एक तो वेकअप हो गया। फिर जब एक बार और किए तो 4 से कितना बन गया, 4 से ये 3 बन गया। तो बोलो एक चीज देखो, 5 प्रोसेस में यहाँ पर 5 प्रोसेस था, 5 में से एक बार अप करते हैं अगर तो एक प्रोसेस वेकअप हुआ, दूसरी बार किए अगर यहाँ पर दूसरा प्रोसेस वेकअप हुआ। तो 5 प्रोसेस में कैसे पता चलेगा कौन वेकअप होगा, फिर से यहाँ फाइट है ना, यहाँ पर सबके बीच में फाइट फिर से होगा ना, सब चाहेगा जितना जल्दी ही वेकअप हो जाए। तो ये जो वेकअप करेंगे यहाँ पर एक एल्गो रन करवाया जाएगा, क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले सस्पेंड हुआ है, मतलब क्या, जो पहले यहाँ सस्पेंड होकर आया होगा सस्पेंडेड लिस्ट में, किसकी सस्पेंडेड लिस्ट में, काउंटिंग सेमाफोर, जिसको हम लोग अप कर रहे हैं अभी, पहले कोई डाउन किया होगा और सस्पेंड हुआ होगा तो इसके सस्पेंडेड लिस्ट में पीसीबी आया होगा। जो पहले आया होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया होगा वही पहले बाहर भी जाएगा। समझ गए हो ना, जो पहले आया होगा जो पहले बाहर जाएगा, ये बात समझ गए। तो जितना भी है कंटिन्यू करेंगे एग्जीक्यूशन। मान लो इसको कंटिन्यूअस, फिर थी -3 के बाद एक बार और करवाया गया तो -3 + 1 = -2, -2 आया तो एक और प्रोसेस को वेकअप किया जाएगा। ये तो समझ गए वेकअप कैसे होता है। तो कितना बार होगा, -5 जब वैल्यू है, -5 का मतलब क्या है, 5 प्रोसेस यहाँ है ना, तो निगेटिव वैल्यू ऑफ काउंटिंग सेमाफोर shows that same number of processes are in suspended list of that semaphore। मतलब किसी सेमाफोर का वैल्यू निगेटिव वैल्यू कुछ है, तो निगेटिव वैल्यू मान लो -5 है ना, यहाँ निगेटिव वैल्यू -5 है, इसका मतलब यही है कि इसके सस्पेंडेड लिस्ट में 5 प्रोसेस है, इसके सस्पेंडेड लिस्ट में 5 प्रोसेस का पीसीबी है। जो सस्पेंड हो गया है वो कब अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, जब 5 बार इसको कोई अप ऑपरेशन करवाएगा। 5 बार अप ऑपरेशन करने पे कहाँ जाएगा, एक बार में -4 होता है तो 5 बार में ये 0 पर चला जाएगा। 0 जब पहुंच गया अप करते करते, मतलब क्या हुआ, सब प्रोसेस जो पीसीबी में था, जो जिसका पीसीबी इसके सस्पेंडेड लिस्ट में था, वो सब कंटिन्यू एग्जीक्यूशन कर लिया। समझ गए ना कि इस काउंटिंग सेमाफोर में डाउन ऑपरेशन क्या होता है, अप ऑपरेशन क्या होता है, कैसे पीसीबी स्टोर होता है, अप ऑपरेशन में कैसे यहां से बाहर जाएगा, मतलब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कैसे कंटिन्यू करेंगे, सस्पेंड कैसे होगा, फिर से रिज्यूम कैसे होगा। रिज्यूम मतलब क्या है, जो सस्पेंड है आप ऑपरेशन के टाइम फिर से बाहर जाकर एग्जीक्यूट करें, रिज्यूम उसको बोल सकते हैं। रिज्यूम होगा वो चीज, वेट कर रहा था, रिज्यूम कर दिया गया। ये सब जान गए। तो ये किसके लिए है, काउंटिंग सेमाफोर के बारे में है कि डाउन ऑपरेशन और अप ऑपरेशन कैसे करेंगे।
अगर मान लो पॉजिटिव वैल्यू आने पर क्या, यहाँ देखो क्या है, जीरो है, जीरो में आप किए तो वन आया, तो जीरो है इनिशियल वैल्यू। मान लो कोई डाउन किया भी था, कोई डाउन किया था, जीरो कहाँ से आया होगा, वन माइनस वन करने से जीरो आया होगा ना, मतलब कि इसके सस्पेंडेड लिस्ट में कोई था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यू जीरो है, जीरो मतलब इसके सस्पेंडेड लिस्ट में जीरो होगा, -5 मतलब इसके सस्पेंडेड लिस्ट में 5 प्रोसेस होगा, प्लस अगर पॉजिटिव वैल्यू हो मतलब कि कुछ भी नहीं है, और जितना पॉजिटिव वैल्यू है उतना टाइम्स उतना नंबर ऑफ प्रोसेस इसको डाउन कर सकता है बिना सस्पेंड हुए। मतलब 10 है, इसको एक बार डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, इसको एक बार डाउन करेंगे तो बनेगा 9। सस्पेंड हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर एक बार डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, 8। सस्पेंड हुआ क्या? फिर से नहीं सस्पेंड हुआ कोई, फिर से क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो 10 से कहां तक जा सकते हैं, 0 तक जा सकते हैं डाउन करते करते। ये 10 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स इसको डाउन करेंगे तब प्रोसेस सस्पेंड नहीं होगा जो भी डाउन कर रहा है। तो काउंटिंग सेमाफोर यही है, ठीक। उसके बाद क्या हम लोग के पास है, बाइनरी सेमाफोर। तो बाइनरी सेमाफोर को भी देखेंगे बाइनरी सेमाफोर में आप ऑपरेशन, पहले सेमाफोर को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे सेमाफोर में किस टाइप का क्वेश्चन होता है। उसके बाद हम लोग सेमाफोर का यूज करेंगे कोड में, क्या करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। हम लोग का मेन पर्पस तो ही है ना, सिंक्रोनाइजेशन को ही अचीव करना। इसलिए अच्छे से समझो, ये थ्योरेटिकल पार्ट है और बहुत ही लॉजिकल है। एक बार समझ जाओगे फिर नहीं भूलोगे कभी, बार बार पढ़ने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी का वैल्यू क्या है, या तो 0 है या तो 1 है, ठीक। उसमें क्या था, काउंटिंग में क्या था, काउंटिंग सेमाफोर में प्लस इन्फिनिटी जा सकता था, माइनस इन्फिनिटी जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो ही वैल्यू है, या तो 0 है या तो 1 है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन ऑपरेशन करके देखते हैं, ठीक। यहाँ पर मान लो x है, जो सेमाफोर वेरिएबल है, x क्या है, x है सेमाफोर वेरिएबल। x का वैल्यू मान लो 1 है, इनिशियल वैल्यू। उसके बाद एक और क्या है, दो ही वैल्यू ले सकता है ना, एक बार x का वैल्यू 0 मानते हैं, ठीक। तो एक बार x का वैल्यू 1 है, एक बार x का वैल्यू 0 है। तो देखेंगे क्या होता है इसमें डाउन ऑपरेशन करने पर। तो यहां क्या किए, यहां पर किए डाउन ऑपरेशन, डाउन ऑफ x, डाउन ऑफ x किए तो क्या हुआ, अगर x का वैल्यू 1 रहे और इसको डाउन करेंगे, क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करने का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस करने का मतलब हुआ कितना होगा, ये 0 आ जाएगा। जब 1 माइनस करेंगे और 1 में से 1 माइनस किए डाउन करेंगे मतलब क्या, 1 माइनस करना, डिक्रीमेंट करना, तो 0 आ गया है। फिर अगर 0 है, 0 में डाउन ऑपरेशन करेंगे, 0 में 0 माइनस करेंगे, 0 में कितना, सॉरी 0 नहीं 1 माइनस करेंगे, क्यों, डाउन ऑपरेशन है। 0 में 1 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल। और तो 0 में 1 माइनस करने से कितना वैल्यू आएगा, -1 आएगा। -1 एक्सेप्टेड वैल्यू है क्या यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर 0 या 1
दो ही वैल्यू ले सकते हैं, या तो 0 लेना है या तो 1 लेना है, माइनस नहीं ले सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ क्या है, 0 से जब माइनस करते हैं तो -1 आता है। इसका मतलब क्या है कि ये कहा जाएगा, जो भी वैल्यू 0 है, अगर बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू 0 है और अगर डाउन ऑपरेशन इस पर किया जा रहा है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा, सस्पेंडेड लिस्ट में, सस्पेंड लिस्ट में चला जाएगा। ये हो गया डाउन ऑपरेशन। फिर से एक बार अगर 0 है, 0 में ही एक बार और डाउन किया, कोई और प्रोसेस आया, वो डाउन किया, वो प्रोसेस भी कहाँ चला जाएगा, वो प्रोसेस मान लो मल्टीपल टाइम्स डाउन हुआ है, हो सकता है ना, 0 आ गया, मल्टीपल टाइम्स डाउन हो गया है। फिर से किया, फिर वो कहाँ गया, वो भी सस्पेंडेड लिस्ट में ही गया। जितना टाइम्स भी डाउन करेंगे 0 से, जब 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 डाउन करेंगे तब तब कहाँ जाएगा, सस्पेंडेड लिस्ट में जाएगा। हाँ, केवल एक ही केस है जब डाउन करने पर प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा, वो केवल और केवल है x इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए। x का अगर वैल्यू 1 होगा तब वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा x को 0 बनाकर। ये है बाइनरी सेमाफोर में डाउन ऑपरेशन है। तो अप ऑपरेशन क्या होगा, तो देखते हैं अप में क्या होगा। ये समझ लो 0 रहेगा, अगर बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू अगर 0 है, उसमें डाउन ऑपरेशन किया जा रहा है, तो प्रोसेस, जो भी प्रोसेस डाउन ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, वो प्रोसेस क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड होने का मतलब क्या होता है, उसी सेमाफोर वेरिएबल के सस्पेंडेड लिस्ट में प्रोसेस के पीसीबी को चले जाना, मतलब फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। अब क्या करना है, अब हम लोग को करना है अप ऑपरेशन करना है। तो मान लो अप ऑफ x किए तो क्या होगा, x में 1 ऐड करना है, इंक्रीमेंट करना है ना। x में 1 ऐड करना होता था हम लोग कब, काउंटिंग सेमाफोर में। यहाँ 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 एक्सेप्टेड है क्या, यहाँ नहीं है, या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। मतलब क्या, x अगर 1 है और आप ऑपरेशन करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 है ही, ऐड कर नहीं सकते हैं क्योंकि वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है 2। मतलब आप ऑपरेशन अगर बाइनरी सेमाफोर x है और x का वैल्यू 1 है, इसमें एक बार आप ऑपरेशन करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू 1 ही आएगा, सेम वैल्यू रह जाएगा। और प्रोसेस, वो जो प्रोसेस ये काम कर रहा है वो क्या होगा, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, कोई चेंज नहीं आएगा, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, कोई चेंज नहीं आया। और अगर वैल्यू 0 है, मान लो x का वैल्यू 0 है, इसको अगर अप करेगा, अप ऑफ x करने का मतलब क्या हुआ, जब अप ऑफ x किया इसका मतलब 0 है, 1 ऐड करेंगे, ऑप्शन है ना, 1 ऐड करने पर 1 तो वैल्यू एक्सेप्टेड है ना, 1 वैल्यू एक्सेप्टेड है ना, तो 1 अगर ऐड किए तो क्या होगा, 0 से कहां बन जाएगा, 0 से 1 बन जाएगा। तो यहां भी इस केस में भी क्या होगा, प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। और अब कोई और प्रोसेस अगर इसको डाउन ऑपरेशन एक बार करेगा, एक बार डाउन करेगा तो 1 to 0 गया, हाँ 1 है, 1 से 0 गया, वो प्रोसेस भी अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। समझ रहे हो, ये क्या है, बाइनरी सेमाफोर का अप ऑपरेशन है। एक बार देखो अच्छे से,
रिकॉल करो, काउंटिंग सेमाफोर में डाउन में क्या करते हैं, काउंटिंग सेमाफोर के अप में क्या करते हैं, वैसे ही बाइनरी सेमाफोर के डाउन में क्या करते हैं, बाइनरी सेमाफोर के अप में क्या करते हैं। मतलब दोनों ऑपरेशन, दोनों टाइप्स ऑफ सेमाफोर में क्या क्या करते हैं एक बार जान लो क्यों। इसके बाद हम लोग इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। कैसे? कोड में लिखकर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, बीच में सेमाफोर यूज होगा। रिकॉल हो गया सब। करना यही है, डाउन ऑपरेशन और अप ऑपरेशन दोनों सेमाफोर में देखना है कैसे कैसे क्या एग्जीक्यूट कर रहा है। सेम डाउन करेंगे तो कभी डाउन ऑपरेशन में एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू भी करता है। अगर काउंटिंग सेमाफोर में पॉजिटिव वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव है, अगर 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो डाउन करने पर भी ऑपरेशन है जो भी प्रोसेस है वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करता है। जब ऑपरेशन कंटिन्यू करता है उसको क्या बोलते हैं? सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। कब? जब डाउन करने के बाद भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखे, उसको बोलते हैं सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। जब एग्जीक्यूशन नहीं कंटिन्यू रखा, वो सस्पेंड हो गया, उसको बोलते हैं क्या? अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। अप ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? तो अप में कभी सस्पेंड होता ही नहीं है, अप ऑपरेशन हमेशा ही सक्सेसफुल होता है। क्यों? अप ऑपरेशन खुद तो करता ही है, उसके अलावा जो पीसीबी सेमाफोर के सस्पेंड लिस्ट में जा चुका है उसमें से भी एक को वेकअप करता है। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अकॉर्डिंग एक प्रोसेस को और भी वेकअप करता है। मतलब अप ऑपरेशन हमेशा ही सक्सेसफुल है, डाउन ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल भी है जब डाउन करने पर सस्पेंड ना हो, अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करे, और कभी अनसक्सेसफुल भी है जब डाउन ऑपरेशन करने पर वो प्रोसेस सस्पेंड हो जाए, तो क्या है? अनसक्सेसफुल है। इस पर काउंटिंग सेमाफोर में सेम बाइनरी सेमाफोर का भी है। डाउन ऑपरेशन में अगर 0 है, 0 को डाउन किया गया तो वो अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन है, और अगर 1 को डाउन किया गया तब तो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है, तो वो क्या है? सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन है। अप ऑपरेशन क्या है? अप ऑपरेशन हमेशा ही सक्सेसफुल है। क्यों? अप में कभी देखो क्या एक बार भी ऐसा बोले अप ऑपरेशन में सस्पेंड हुआ? कभी नहीं बोले। अप ऑपरेशन तो उल्टा वेकअप करने का काम करता है, किसी और प्रोसेस को चांस देता है। काउंटिंग सेमाफोर में भी था कि अप करने पर किसी एक को वेकअप कर रहा है, यहाँ पर भी है। अप कर दिया, अगर 0 है, 0 से 1 लेकर चला गया, 1 आ गया, तो एक ऑप्शन दे दिया है कि कोई और प्रोसेस अब एक बार डाउन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेगा। एक बार डाउन ऑपरेशन को अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर सकता है।
ये क्या है, ये सब कथा कहानी जो भी है सेमाफोर क्या है नहीं है इसके बारे में था। अब तक का जितना भी कथा कहानी हुआ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ दो चार क्वेश्चन करेंगे कि सेमाफोर में डाउन ऑपरेशन और अप ऑपरेशन करने पर क्या क्या चेंज आता है। उसके बाद कोड को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो ये सब चीज को समझ जाओगे। कोड तो रन करवाना आता ही है पहले से, कोड हम लोग सीखे हैं ना, कोड को रन करवाना कैसे, क्या प्रिंसन करके क्या क्या कर रहे थे वो सब पहले सीखे हैं। अब इसमें एक वेरिएबल ऐड हुआ है सेमाफोर, जो एडिशनल उस कोड में रहेगा। क्या है सेमाफोर नहीं है उसके बारे में अगर हम लोग डिटेल सब जान जाएंगे तो क्या है, रन करवाना आसान होगा ना। बस वही करना है। तो क्या एक दो क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल ऐसे ही, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन को देखते हैं। जो मान लो काउंटिंग सेमाफोर है, काउंटिंग सेमाफोर है एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, मान लेते हैं 5 है। इसमें कुछ ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, ऑपरेशन जो कर रहे हैं इसको क्या लिखते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं। क्या, फिफ्टीन पी, पी मतलब डाउन ऑपरेशन, उसके बाद 7V, उसके बाद 1P, उसके बाद 8V, उसके बाद 3P, उसके बाद 18V। इतना तरह का ऑपरेशन हम लोग किए। काउंटिंग सेमाफोर है, एक्स का इनिशियल वैल्यू 5 है, इस पर क्या क्या किए, इस पर 15P किए, 15 टाइम्स डाउन ऑपरेशन किए, 7V किए, 7 टाइम्स अप ऑपरेशन किए, 1P किए, 1 टाइम डाउन ऑपरेशन किए, 8V किए, 8 टाइम्स अप ऑपरेशन किए, 3P किए, 3 टाइम्स डाउन किए, उसके बाद लास्ट में 18V किए, मतलब 18 टाइम्स आप ऑपरेशन किए हैं। तो यार पूछना क्या है, पूछना है फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, इस सब ऑपरेशन करने के बाद। तो कैसे करेंगे इसको, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सोचना है। कैसे डाउन कर रहे हैं ना, डाउन करने में क्या करते हैं, ये क्या काउंटिंग सेमाफोर है ना, तो काउंटिंग सेमाफोर को डाउन अगर करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एक कम करते हैं ना। डाउन करने में क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। कब, जब P होता है, जब V होता है, अप होता है तो क्या करते हैं, जब अप होता है V तब क्या करते हैं, एक प्लस होता है, यही करते हैं ना, इसके अलावा कुछ और करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो P में एक माइनस करते हैं, V में एक प्लस करते हैं, यही इतना ऑपरेशन है। तो सबको ऐड कर लेंगे, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो 15P है ना, तो
15 को क्या लिखेंगे, 15p मतलब 15 टाइम्स डाउन। एक p का मतलब -1, एक p का मतलब -1, पानी रख लीजिए भैया। तो एक p का मतलब क्या है, एक p का मतलब है p -1, 1 टाइम्स गया, तो 15p का मतलब क्या होगा, 15p का मतलब -15 होगा ना, यही हुआ ना, p का मतलब -1 है तो 15p का मतलब -15। उसके बाद क्या है 7v, v का मतलब क्या है +1। हाँ, तो एक v का मतलब +1 है, 7 टाइम्स आप किए 7v किए तो क्या हुआ +7, फिर 1p है मतलब -1, फिर 8v है +8, 8v है ना तो +8 हुआ, फिर 3p है तो -3, फिर 18v है तो क्या हुआ +18। बस इसको ऐड कर लेना है, देखेंगे फाइनल रिजल्टेंट क्या है। क्या हुआ -15 +7, 8 आ गया, -8 आया ना, -15 में, या तो ऐसे कर लो सब निगेटिव वाले को जोड़ लो एक बार, तो निगेटिव कितना -15, -1 -16, -3 -19, पॉजिटिव वाले को जोड़ लेते हैं, 7 + 8 15 + 18 33, तो क्या हुआ +33। नेट रिजल्टेंट क्या आया -19 +33, इसका मतलब क्या हुआ 14 +14 हुआ ना। हाँ, तो +14 का मतलब क्या हुआ, +14 का मतलब हुआ जो 14v ऑपरेशन किया गया है, इनिशियल वैल्यू 5 है, 5 में प्लस कितना 14 टाइम्स v ऑपरेशन है, तो +14 अगर करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 5 + 14, मतलब इसका वैल्यू आ गया 19। ये वैल्यू है जो आंसर हो गया। बस एज सिंपल एज यू कैन थिंक अबाउट सेमाफोर। इसमें कुछ है, जो भी है वो सबको प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दिए, उसके बाद सबको ऐड कर दिए, बस काम खत्म हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन क्या कह सकता है, एक क्वेश्चन क्या बोल दे, मान लो जो या प्लस नहीं लिखते हैं, पीवी के फॉर्म में 3v 2p और मान लेते हैं 6v 3p। इतना ऑपरेशन करने के बाद मान लो y एक सेमाफोर वेरिएबल है, काउंटिंग सेमाफोर वेरिएबल है, इसमें ये सब ऑपरेशन हम लोग करते हैं, उसके बाद करने के बाद y का वैल्यू मान लो 6 आता है, मान लो 6 आता है, तो क्या क्वेश्चन होगा, फाइंड इनिशियल वैल्यू ऑफ y, या फिर इनिशियल की जगह पर क्या होगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ y। हाँ, वर्डिंग है मतलब वही सेम है, किसी ऑपरेशन करने के पहले y का वैल्यू क्या था, क्या करेंगे, इसको भी सेम इसी फॉर्मेट में करेंगे, क्या है 3v है ना, तो 3 टाइम्स आप ऑपरेशन मतलब +3, यहाँ 2p है तो -2, यहाँ +6, वहां -3, इसको ऐड करेंगे, क्या हुआ प्लस कितना है 3 है 6 है मतलब +9 हो गया, -3 2 -5 हो गया, इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ +4 का,
तो मतलब मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू y का y था, इसमें क्या किए +4 किए, +4 किए, तो कितना आ रहा है, ये सब ऑपरेशन करने के बाद कितना इसका वैल्यू आ रहा था, y का 6 आ रहा था, y का वैल्यू 6 आ गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 4 इस साइड ले जाओ तो 2 आ गया। बस ये क्या है, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, सेमाफोर क्या है, बच्चा का चीज ही है, जान गए ना सेमाफोर में कैसे ऑपरेशन होगा। अब मान लो काउंटिंग की जगह पर बाइनरी सेमाफोर रहे, काउंटिंग सेमाफोर को देख लिए, एक और बाइनरी सेमाफोर को ऐसे ही कुछ ऑपरेशन करके देख लेते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद में हम लोग कोड को लिखेंगे, फिर कोड को एनालाइज करेंगे सेमाफोर के हेल्प से कि किस तरह से सेमाफोर को यूज किया जाए प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। चलो तो अब क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे बाइनरी सेमाफोर के बारे में। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है, जो x इज बाइनरी सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर है, इसमें कुछ ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, क्या 3v 3 टाइम्स ऑफ ऑपरेशन, 5p 2v 3 नहीं तो ऐसा करो 6p करो। मान लो इतना ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, किस पर, x पर, x क्या है, बाइनरी सेमाफोर है, और यहाँ क्या बता दिया, x का क्या है, इनिशियल वैल्यू 1 गिवन है, दे दिया इनिशियल वैल्यू ऑफ x है जो 1 है, उतना ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या 3v 5p 2v 6p, इतना ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, देखते हैं x का इनिशियल वैल्यू कितना 1 है ना, चलो 1 है, 3v मतलब क्या हुआ +3 कैसे करते थे हम लोग, बाइनरी सेमाफोर में +3 का फॉर्मेट क्या था कि अगर 1 है तो कितना टाइम्स भी 1 है तो कितना टाइम्स भी आप ऑपरेशन करेंगे तो 1 ही रहेगा, +3 किए तो कितना बना 1 बन गया, फिर इसके बाद 1 देखो यहां ले आओ, 5p किए 5 टाइम्स डाउन ऑपरेशन किए तो 5 किए तो -5 करेंगे तो अगर डाउन ऑपरेशन एक बार करेंगे तो 0 आएगा, 4 बार और करेंगे तो क्या होगा, 4 प्रोसेस को सस्पेंड करेगा, कमेगा नहीं, 0 से कम नहीं सकता है, बाइनरी से आपको या तो 0 वैल्यू होगा या तो 1 होगा, 0 के बाद अगर सस्पेंड करना मतलब उसको डाउन ऑपरेशन करेंगे तो प्रोसेस को सस्पेंड करना शुरू करेगा, अपना वैल्यू सेम और 0 ही रिटर्न करेगा, मतलब क्या है -5 किए 4 प्रोसेस सस्पेंड हुआ है, कितना प्रोसेस सस्पेंड हुआ है, 4 प्रोसेस क्या हुआ है, सस्पेंड हुआ है, सस्पेंड मतलब नीचे की ओर लिखते हैं ऐसे, सस्पेंड का मान लो सिंबल हम बनाए, हुआ क्या है 1 है ना, 5 किए 1 से 1 में 0 आया, उसके बाद 4 सस्पेंड हुआ, ये वैल्यू कितना रहा 0 ही रह गया, उसके बाद 2v, अब 0 है, 0 में 2v किए मतलब +2 किए, तो 0 में +2 किए तो वैल्यू कितना आया
जीरो में प्लस 2 करने से वैल्यू आया। एक बार अप करेंगे, अगर सिंगल टाइम अप करेंगे तो क्या होगा, जीरो से 1 जाएगा। तो एक बार करें या 10 बार करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू 1 ही रहेगा। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। जब +3 किए तब नहीं हुआ तो अभी क्यों होगा, अभी भी नहीं होगा। तो +2 किए, क्यों, 2 आप ऑपरेशन के लिए, 2 आप ऑपरेशन के लिए। इसके बाद क्या 6p है, 1 है ना, 1 से 6p मतलब -6 किए। -6 करने का मतलब क्या है, 1 है, 1 से फाइनल वैल्यू 0 आ गया। माइनस किए ना तो एक बार में 0 आया, कितना बार भी करो 0 ही आएगा, 0 से तो कम नहीं हो सकता। क्यों, बाइनरी सेमाफोर है। फाइनल वैल्यू हम लोग क्या आया, 0 आया, मतलब फाइनल वैल्यू यहां लिखते हैं x = 0। ये क्या फाइनल वैल्यू है। एक बार देखते हैं टोटल को डायरेक्टली ऐड करके, देखो क्या होता है। 3v मतलब +3 -5 +2 -6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, +3 +2 कितना, +5 -5 -6 कितना, -11। नेट क्या हो गया, -6। -6 अगर 1 पर करते तो क्या होता है, ऐसे भी 0 आता। देख लिए एक बार रिजल्ट देखकर। अब एक और चीज देखते हैं इसमें। मान लो हम इस वैल्यू को कुछ चेंज करते हैं, चेंज करेंगे ब्लैक पेन से, ठीक। मान लो इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं, ज्यादा नहीं। जो क्या चेंजिंग लाएंगे, 3v है ना, यहां पर हम कर दिए 5p को कट करके 2p। यहां पर 2v है ना, यहां पर इसको कट करके हम कर दिए 7v। यहाँ 6p है ना, इसको कट करके हम कर दिए 4p, ठीक। ये कर दिए। अब 3v हम छोड़ दिए वैसे ही। अब देखो इसके आगे इसका सॉल्यूशन है जो इस बॉक्स में रहेगा, ठीक। एनालाइज करना चाहते हैं कुछ और चीज, देखो क्या करना चाहते हैं। इनिशियल वैल्यू कितना है, इनिशियल वैल्यू x का 1 गिवन है, ठीक। ये तो श्योर शॉट है, ये पक्का है। इनिशियल वैल्यू कितना है, 1 है। अब क्या किए, 3v किए +3 किए। 1 में कितना बार भी प्लस किए तो कितना होगा, 1 ही रहेगा। फिर 1 आया, यहां पर 1 में क्या किए, -2 किए, 2 टाइम्स डाउन ऑपरेशन है तो 1 में -2 किए। -2 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। एक बार माइनस करो या 10 बार माइनस करो वो सेम ही है, तो 0 हो गया। फिर क्या किया, +7 किए। 0 में +7 किए तो क्या हो गया, एक बार अप करो या मल्टीपल टाइम्स अप करो, वैल्यू सेम ही आएगा, 1 ही आना है। तो 0 से कितना हुआ, ये कहाँ आया, 1 आ गया। उसके बाद क्या है, 4p है, 1 आया था ना, 4 टाइम्स डाउन है लास्ट वाला। 1 से -4, 1 से -4, इसका मतलब है क्या है, 1 है, 1 में -4 किए मतलब क्या होगा, ये 0 आएगा। एक बार माइनस करो या एक से ज्यादा बार माइनस करो, वैल्यू 0 ही आएगा। तो फाइनल वैल्यू क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग x का फाइनल वैल्यू जो हम लोग को आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। चलो ये तो पता चल गया। अब एक और चीज देखते हैं, ये जैसे ऐड किए थे ना वैसे ही इसको ऐड करके देखते हैं। अभी देखो क्या आता है, इसको ऐड करके देखते हैं क्या होगा। ये क्या है, 3v है ना, +3, 2p है, -2, 7v है, +7, 4p है, तो -4 ऐड करेंगे। +3 +7 कितना हुआ, +10 हो गया, -2 -4 कितना हुआ,
-6 हो गया। नेट क्या आया? +4। +4 कहां से +4? x का वैल्यू 1 है ना, 1 से +4 अगर करेंगे तो कितना होगा? 1 ही आना चाहिए, जबकि हम लोग का वैल्यू क्या आया? 0 आया है। इसका मतलब क्या है? इस तरीके से जो हम लोग ऐड करते थे, ये क्या है? रिजल्ट गलत दे रहा है ना, 1 दे रहा है, जबकि हम लोग का वैल्यू क्या है? कंसेक्यूटिवली इसको हम लोग इंप्लीमेंट किए हैं, पहले डाउन किए, फिर पहले अप किए, डाउन किए, अप किए, डाउन किए, जो भी प्रोसेस में सेम सीक्वेंस में जब हम लोग फॉलो किए तो हम लोग का वैल्यू आया क्या? x का वैल्यू 0 आया है। जबकि ऐड करने से वैल्यू हम लोग का क्या बन जा रहा है? वैल्यू 1 आ रहा है। मतलब ए फेल हो गया ना, तो जान लो ए जो है ऐसे प्लस माइनस करना एक साथ में बल्क में नेट रिजल्टेंट निकाल कर करना, ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड ओनली फॉर काउंटिंग सेमाफोर। मतलब ये काउंटिंग सेमाफोर के लिए वैलिड है। काउंटिंग सेमाफोर में ये काम ऐसे कर सकते हैं हम लोग, जान लो, समझो, सेमाफोर को अच्छे से समझ जाओ, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। काउंटिंग सेमाफोर में ये काम हम लोग कर सकते हैं, और बाइनरी सेमाफोर में ये नेट रिजल्टेंट निकालना नहीं है। बाइनरी सेमाफोर में क्या है? नेट रिजल्टेंट निकालकर हम लोग जो प्रोसेस कर रहे थे नहीं है, ये काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बाइनरी सेमाफोर में? बाइनरी सेमाफोर के लिए जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हर एक स्टेप को उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना। मान लो कभी डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, सेम वही सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करना। समझ रहे हो बात को? इसलिए एक बार बल्क में जब करना रहे तो बल्क में कब करेंगे? काउंटिंग सेमाफोर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बल्क का जो लास्ट जो वैल्यू आएगा, मान लो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, मतलब कि उसके सस्पेंडेड लिस्ट में कोई भी प्रोसेस नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू आया, जो नेगेटिव वैल्यू है, मान लो -3 आया, मतलब उसके सस्पेंडेड लिस्ट में 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस का पीसीबी है जो उसके सस्पेंडेड लिस्ट में है, जो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं कर पाया, रुका हुआ है, वेट कर रहा है कोई और प्रोसेस उसको वेकअप करे। और पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब कि कोई उसकी सस्पेंडेड लिस्ट में है ही नहीं। प्लस में एक और चीज जो पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है कि जितना पॉजिटिव वैल्यू है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, मान लो +7 है, मतलब 7 टाइम्स डाउन ऑपरेशन करने के बाद भी वो सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होगा। मतलब कि प्रोसेस जो डाउन ऑपरेशन कर रहा है वो फर्दर एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेगा। मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू क्या बताएगा काउंटिंग सेमाफोर का? नंबर ऑफ सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस। ठीक, ये क्या है? ये जितना भी रामायण महाभारत कथा कहानी है सब किसके लिए है? सेमाफोर के लिए है। इससे क्या है? सेमाफोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया कि बाइनरी सेमाफोर क्या है, काउंटिंग सेमाफोर क्या है, क्या क्या टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है जो हम लोग सेमाफोर में करते हैं, कैसे करते हैं ऑपरेशन, सब जान लिए। जितना भी डिटेल है सब कुछ जान लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग सेमाफोर के हेल्प से प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना चाहेंगे। कैसे? प्रोसेस के कोड में सेमाफोर को यूज करेंगे और एक प्रॉपरली यूज करेंगे, जिससे कोशिश करेंगे कि प्रोसेस दोनों सिंक्रोनाइज हो जाए। जो जो प्रॉब्लम हम लोग को आ रहा था सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने के कारण, क्या क्या, जैसे इनकंसिस्टेंसी था, डेटा लॉस था, डेडलॉक कहीं हो रहा था, रेस कंडीशन कहीं आ रहा था, कुछ जितना तरह का भी प्रॉब्लम है ये सब प्रॉब्लम ना आए। तो सेमाफोर हम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। मतलब जितना ज्यादा हेल्प करेगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है उतना अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। क्यों इंपॉर्टेंस है?
क्वेश्चन आएगा। हम लोग का मकसद क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वीडियो खोल के, वीडियो खोल के वही तो करना है, मार्क्स लाना है, पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है। मार्क्स लाने के लिए ही नहीं, नॉलेज के लिए भी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में नंबर नहीं है, किसी और एग्जाम में उसका नंबर आएगा। नॉलेज जो एक बार गेन कर लोगे वो कभी लॉस होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं वो यूज आना ही आना है लाइफ में। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे वाले कोड से कुछ टाइम बाद।